बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिसेस की है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू दी सॉल्व लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन कैसा है? होमोजीनियस, यानी यहाँ पर आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म नज़र नहीं आएगा। सभी एक्स की या वाई की या जेड की पावर 1 होंगी, लेफ़्ट में भी राइट में भी। तो ये इसलिए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इस गिवन इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस टर्म को हम लेफ़्ट में ले जाएंगे, जो कि फिर माइनस हो जाएगा। और जब माइनस हो जाएगा लेमडा एक्स, तो उसमें से एक्स कॉमन लेंगे। यहाँ तो 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 बचेगा, माइनस का लेमडा बचेगा इन दोनों टर्म में से। और बाकी के हम 2y + 3z = 0 सारे टर्म को एज इट लिख देंगे। इसी तरीके से लेमडा वाई टर्म को इस y के साथ में लेके आएंगे। तो पहले तो हम 3x को एज इट लिख देते हैं। और यहाँ पर हम जब y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y को कोएफिशिएंट 1 है और लेमडा उधर जाके माइनस हो जाएगा y का कोएफिशिएंट और 2z। और राइट हैंड साइड में अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर चुके हैं। अब थर्ड वाली इक्वेशन को भी हम इसी तरीके से ही लिखेंगे। z वाला है ये टर्म, इसको ले लेंगे, माइनस लेमडा z हो जाएगा। z और माइनस लेमडा z में से z को हम कॉमन ले लेंगे। शुरू के दो टर्म 2x प्लस का 3y लिखने के बाद हम यहाँ पर z को कॉमन लेंगे। यहाँ पर z को कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 है, यहाँ पर माइनस का लेमडा हो जाएगा z। और इधर हम टर्म ट्रांसपोज कर दिए तो कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा है। तो ये इक्वेशन 3 इक्वेशन है, यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं और 3 यहाँ पर अननोन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि अगर कोई इक्वेशन n डिग्री का n माने लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन हो, n लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन हो n, और जो हमारे अननोन हो वो भी n हो, तो फिर इसका नॉन ज़ीरो सोल्यूशन तभी होता है जबकि हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो होती है वो सिंगुलर होती है। सिंगुलर का मतलब कि उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, या कह सकते हैं उसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। आपको मालूम है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। और अभी उससे पहले हमें जो n के लिए बात कही थी वो हम 3 के लिए कह देते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 3 अगर इक्वेशन है और 3 ही यानी 3 ही यहाँ पर अननोन है, x y z 3 अननोन है, तब ये इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन तभी होगा जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगी वो सिंगुलर होगी, यानी उसके डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं वी नो, या हम ऐसे कर सकते हैं सिंस a system of n linear होमोजीनियस का मतलब ने बता दिया कि हर एक टर्म की पावर इक्वल होगी, यानी कोई कांस्टेंट टर्म आपको नहीं नज़र आएगा। होमोजीनियस इक्वेशन, वैसे तो इसका एक सॉल्यूशन जो होता है जिसमें राइट हैंड साइड में 0 0 होता है, उसका एक सॉल्यूशन x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 होता है, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। लेकिन नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए जो हम लिख रहे हैं। ए सिस्टम ऑफ n लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन इन n अननोन, जैसा कि हमारी सिचुएशन है, अपनी इस प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम इस कंडीशन को लिख रहे हैं। हैज़ ए
नॉन ज़ीरो, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन के लिए हमको फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ लेमडा, रियल वैल्यूज़ लेमडा की रियल वैल्यूज़ हमें फाइंड करना है, जिसके लिए जो इक्वेशन है वो कैसा हो, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मिले। और ये इक्वेशन कैसा था, होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन था। और देख रहे हैं कि जितने इक्वेशन है उतनी अननोन है, जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है। तब कंडीशन क्या होती है, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हो तो कंडीशन ये होती है इफ़, ये तब होता है बी कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम यूजुअली ए से डिनोट करते हैं, तो ये सिंगुलर होने का मतलब है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए। और ये मैट्रिक्स ए जो होती है वो कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो यहाँ पर हमारे जो तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये दे रखे हैं, इसमें एक्स का वाई का जो कोफिशिएंट हैं, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट हैं, उनको हम कॉलम वाइज, रोज़ वाइज और कॉलम वाइज लिख देते हैं, जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पर रोज़ वाइज लिखे हुए हैं, कॉलम वाइज लिखे हुए हैं और रोज़ वाइज उस तरीके से लिखते हैं। उससे एक डिटर्मिनेंट बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगी। उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने ही नंबर ऑफ वो इक्वेशन है, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ, क्योंकि हम देख रहे हैं यार नंबर ऑफ इक्वेशन 3 के इक्वल है, और यही नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है, अननोन। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे अभी हमने बता भी दिया था, जो इक्वेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, तो हम पहले एक्स के कोफिशिएंट ही देख लेते हैं इस कॉलम में। इसमें तो 3 और 2 है, ऊपर आपका 1 माइनस लेमडा है, तो 1 माइनस लेमडा और यहाँ पर 3 और 2, यानी तीनों हमने रो का भी इस्तेमाल कर लिया है। फर्स्ट कॉलम को हमने यहाँ पर लिख के कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड कॉलम मिलेगा, वाई के जो कोफिशिएंट हैं 2 और 3 इधर है, 1 माइनस लेमडा, 2 3 और ये 1 माइनस लेमडा। अब इसके बाद हम थर्ड वाला कॉलम लिख रहे हैं, तो उसमें z का जो कोफिशिएंट है इसमें भी 3 2 और 1 माइनस लेमडा, 3 2 एंड 1 माइनस लेमडा। और ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। कोफिशिएंट मतलब मैट्रिक्स थे, उसे डिटर्मिनेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया और इसको ज़ीरो के बराबर पुट कर दिया, क्योंकि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है। अब इसे सॉल्व करेंगे, लेमडा की वैल्यू मिलेंगी। लेमडा की 3 पावर हो सकती हैं, और उसमें से हमें उन वैल्यू को लेना है जो रियल है, रियल वैल्यू जो ऑब्टेन होगी वहाँ से लेना है। इमेजिनरी वैल्यू को हम लोगों को छोड़ देना है, यानी या कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलती है उसे छोड़ देना, सिर्फ रियल वैल्यू ही हमको लेना है, ताकि ये, तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड कर देंगे। वैसे तो कोई शॉर्टकट मेथड यहाँ पर नज़र अगर आ रहा हो तो उसका यूज़ कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर ये आ रहा है हमको इस वाले कॉलम में, अगर हम यानी फर्स्ट कॉलम में अगर इन दोनों कॉलम को ऐड कर लेते हैं, यानी हम C1 में ऐड कर लेते हैं, प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं मैट्रिक्स का, C1 और C2, C1 में C1 और C2 और C3 का यूज़ ऐड कर लेते हैं, तो इसमें देखेंगे 1 में 2 और 3 ऐड होके ये हो जाएगा 6 माइनस का लेमडा। ऐसे यहाँ पर भी देखिए ये सभी में इक्वल आ रहा है, 2 3 2 5 1, 6 माइनस का लेमडा यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 माइनस लेमडा ही हो रहा है। बाकी चीज़ों को एज इट नोट कर देंगे बिना किसी चेंज के साथ, 2 3, क्योंकि हमें बहुत ठीक वैल्यू मिल गई है। एक ही कॉलम के अंदर या एक ही रो के अंदर आपको मिल जाए कोई क्वांटिटी, उसको हम यहाँ पर
डिटर्मिनेंट से बाहर ले लेते हैं। तो इस कॉलम से हमें C1 में हमें 1 माइनस लेमडा बाहर मिल रहा है, तो 6 माइनस लेमडा बाहर मिल रहा है। बाहर लेने पर बचेगा हमारे पास 1 1 1 बचेगा। बाकी चीज़ों को हम 2 और 3 और 1 माइनस लेमडा 2 इनको लिख देते हैं 3 एंड 1 माइनस का लेमडा। और जब हमारे पास 1 1 होते हैं तो इसको आसानी से 2 0 इनसे बना लेते हैं। तो उसके लिए हम R2 में ऑपरेशन करेंगे। R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 में से 1 माइनस होगा 0 हो जाएगा, यानी इस R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें से आप इसको ही वैल्यू माइनस कर दो या इसको कर दो, तो इसमें से हम फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, लेमडा नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। R3 में से भी हम, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहेगा, वैसे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। R3 में से R1 को यूज़ करेंगे और R2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाहर था ब्रैकेट के डिटर्मिनेंट के 6 माइनस लेमडा, और हमने R1 में कुछ नहीं किया, इसको हम एज इट नोट कर देंगे 1 2 और 3। बाकी देखिए इसमें से ये माइनस करना है, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का लेमडा तो था ही पहले से, और 1 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 1 बचेगा। ऐसे 2 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस का 1 बचेगा। अब इसमें से इस R1 को माइनस करेंगे R3 में, 1 में से माइनस होने पर 0, क्योंकि हमें इसके नीचे 0 ही लाना था। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 बचेगा प्लस का, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का लेमडा तो पहले से चल रहा था और -3 हुआ, जो यहाँ पर 1 पहले से मौजूद है, प्लस का 1 होगा, -3 के साथ उसको डिफरेंस लेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 चल रहा है ये। अब इसको C1 के टर्म में एक्सपेंड कर देंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 होंगे, तो 0 के जो होंगे तो इनके साथ 0 ही हो जाएगा, इनको तो लिखना ही नहीं होगा। सिर्फ 1 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो बच रहा है उसको हम सेकंड ऑर्डर में लिख लेंगे। इनका भी लिखा जाता है, लेकिन ये 0 होने की वजह से 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा चल रहा है 6 माइनस लेमडा, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 1 को लिखने के बाद 1 से जाने वाले रो और कॉलम को अभी हमने छुपाया था, ये रो को छुपा लिया 1 से जाने वाले, और कॉलम को जो दिखाई पड़ रहा आपको उसको सेकंड ऑर्डर में लिख लेंगे। माइनस लेमडा -1 और यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस लेमडा -2 राइट हैंड साइड में ये 0 के बराबर आपको नज़र आ रहा है। इसको एक्सपेंड कर लेंगे हम सेकेंड ऑर्डर का, इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें, तो हमारा 6 माइनस लेमडा पहले से चल रहा है। अब इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस लेमडा -1 और माइनस लेमडा -2, फिर माइनस फार्मूले में होता है इसका इंटू इसमें, यानी 1 का इंटू -1 में, और राइट हैंड साइड में 0 चल रहा है। इस तरीके डिटर्मिनेंट खत्म हो चुकी है, इसका इंटू इसमें कर दिया, माइनस इसका इंटू इसमें कर दिया। 6 माइनस लेमडा, और ये दोनों का आपस में इंटू करेंगे, तो माइनस लेमडा का माइनस लेमडा में इंटू करेंगे, प्लस का लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इंटू करेंगे माइनस प्लस का 2 लेमडा हो जाएगा, -1 का लेमडा में इंटू करेंगे माइनस के, प्लस का लेमडा हो जाएगा, -1 का -2 में इंटू करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा। सारे माइनस थे सभी प्लस हो चुके हैं, और ये -1 भी प्लस हो गया। राइट हैंड साइड में 0 के बराबर चल रहा है। तो यहाँ पर 6 माइनस लेमडा है, लेमडा स्क्वायर एक ही टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड होके 3 लेमडा हो जाएंगे, और यहाँ पर ये दोनों ऐड होके 3 हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में 0 है। अब ये तो या तो ये 0 या ये 0, 6 में लेमडा को 0 रखेंगे, इससे हम लेमडा को ले जाएंगे, लेमडा की वैल्यू हमारी 6 मिल जाएगी। या फिर हम इसमें लेमडा दूसरा जो ब्रैकेट है उसको 0 के बराबर रखेंगे, और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x² + bx + c = 0, तो x = होता है -b + -√b² - 4ac/2a। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी -b + -√b² माइनस का 4ac, c की वैल्यू यहाँ पर 3 के बराबर ही है, ये प्लस का ही साइन था, अपान में 2a, a की वैल्यू इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 होता है। तो लेमडा = हो जाएगा -3 + माइनस का √3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा यहाँ पर 9 4 जा 36, और देख रहे हैं हमें कि √ के अंदर निगेटिव वैल्यू मिल रही है। इस तरीके से हम देख रहे हैं लेमडा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हमने यहाँ पर माइनस किया तो ये वैल्यू
हो जाएगी 27 लेकिन माइनस की, और अंडरूट से बाहर हम कुछ ले भी सकते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं। अंडरूट के अंदर अगर माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा आई लिख सकते हैं कि अंडरूट -1 को हम लोग आई लिखते हैं, और रूट में 27 रहेगा। हालांकि इसमें से 3 बाहर आ जाएगा और 3 अंडरूट के अंदर ही रह जाएगा, तो फिलहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें पता चल गया ये रियल नहीं है, विच इज़ नॉट रियल। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ नॉट रियल। रियल सिर्फ वैल्यू जो थी वो एक ही वैल्यू है, वो ये वैल्यू है। तो हमें बताना था कि यहाँ पर रियल वैल्यू कौन सी होगी जिससे हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन देगा। तो लिख देंगे द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा obtained is 6, इसलिए कह सकते हैं hence 6 is the only real value of lambda for which, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था, for which the given equations have a non-zero solution। इसका सोल्यूशन जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। तो हमें लैम्डा की वैल्यू पूछी गई थी, वो हमें मिल चुकी है। ये वही वैल्यू है लैम्डा की जो रियल है, जिससे हमारा इस सोल्यूशन अगर फाइंड करें लैम्डा की वैल्यू देके तो वो सोल्यूशन नॉन ज़ीरो के अलावा भी होगा, यानी ज़ीरो के अलावा भी वो सोल्यूशन होगा, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन होगा। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो भी होमोजीनियस इक्वेशन होता है यानी जिसमें राइट हैंड साइड ज़ीरो होता है, कांस्टेंट ज़ीरो होते हैं, बाकी सब एक्स वाई टर्म के उसमें एक सोल्यूशन ये होता है, ये ट्राइवल सोल्यूशन कहलाता है। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन यानी नॉन ज़ीरो सोल्यूशन के लिए ये वैल्यू ज़ीरो ना होके कोई और वैल्यू होती है, और वो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फिर वहाँ से हमें मिलते हैं। फिलहाल हमें ये प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम हमारी पहले ही सॉल्व हो चुकी है। लैम्डा की वैल्यू बताना थी, वो 6 आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।